हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थी। हम लोगों ने एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट का जो फॉर्म है वो भरा था ना रेलवे में। आपको अगर ध्यान है तो हमने फॉर्म भरा था, उसमें देखिएगा क्या क्या है। सभी लोगों के लिए हमने नोटिस भी दिया था। तो एक नया नोटिस जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से आया है, जो आरआरबी है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है। तो उन्होंने एक जो है इम्पोर्टेंट नोटिस जो है आप सभी के लिए दिया। ये आपके लिए बहुत बेहतर चीज़ है कि आप देख लीजिए। आप लोगों ने जो प्रेफरेंस इधर उधर डाली थी, हो सकता है अब आपको प्रेफरेंस चेंज करने का मौका मिल रहा है। तो आप अगर चाहें तो चेंज कर सकते हैं। देखिए उसमें क्या है, इन्होंने दिया है अटेंशन ऑफ द स्टूडेंट के लिए अटेंशन दी है। ये इनका जो है कैंडिडेट के लिए ये नंबर्स दिया गया है, जो एडवर्टाइजमेंट नंबर था। एप्लीकेशन प्रोविजनल और कंडीशनली एलिजिबल और रिजेक्टेड। जो एप्लीकेशन है आपकी एलिजिबिलिटी होगी, एलिजिबल होंगे उसके लिए, या उसकी रिजेक्टेड होंगे, आपकी एप्लीकेशन रिजेक्टेड होगी। स्टेटस एंड फैसिलिटी फॉर द प्रोविजनल एलिजिबली एक्सेप्टेड कैंडिडेट to exercise modify option of the choose RRB and preference of the zonal railway within the optional RRBs view to enhancement of the vacancies। enhancement of the vacancy मतलब वैकेंसी जो है आरआरबी ने बढ़ाई हैं, और बढ़ाने के बाद जो है आप लोगों को कभी कभी ऐसा लगता है कि जहां कभी ज़्यादा रही होगी वैकेंसी पिछले वाले एडवर्टाइजमेंट में, लेकिन इन्होंने क्या किया है कि वैकेंसी बढ़ा दी है। हो सकता है आपने प्रीफ्रेंस जो दिया हो, अब वर्तमान में वहां पे जो है वैकेंसी कम हो गई हो, और जहां आपने लास्ट प्रीफ्रेंस दिया हो सकता है वहां वैकेंसी ज़्यादा हो गई हो। तो अब आपको प्रीफ्रेंस चेंज करने की आवश्यकता है। आपके आसपास में अगर है और वैकेंसी बढ़ गई तो जाहिर है कि आपको अपने आसपास में डालना चाहिए, ना कि आपको दूर डालना चाहिए। तो जिस आरआरबी में भी आपने डाला है, आप अपने जो है एप्लीकेशन फॉर्म को ओपन कर लीजिए। वहाँ पे लिंक दिया हुआ है साइड पे, आप लिंक को खोल के देख लीजिए। उसमें आपको मिलेगा, आप अपनी प्रेफरेंस को चेंज करना चाहे तो चेंज कर सकते हैं, और जिनको सेम रखनी है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो सेम है तो है। लेकिन चूंकि वैकेंसी बढ़ गई तो इसलिए हम चाहेंगे कि आप जो है अपनी प्रेफरेंस को चेंज कर लें। नंबर 2 पॉइंट में क्या किया है, एसएमएस, ये इन्होंने वेबसाइट दी है RRB apply.gov.in पर, आप जाके जिसमें चेंज कर लीजिए। वही सारी चीज़ इसमें लिखी है। ये इशू जो 20/1/24 को एप्लीकेशन इनवाइट की गई थी, एप्लीकेशन असिस्टेंट लोको पायलट के लिए, ठीक है ना। तो उसकी स्क्रूटनी हुई एप्लीकेशन की, हैव बीन कंप्लीटेड। उनकी एप्लीकेशन की जो है, जो आपने एप्लीकेशन भरी थी सबकी जो है स्क्रूटनी कर ली गई है। कैन व्यू स्टेटस ऑफ देयर एप्लीकेशन अंडर प्रोविजनल एक्सेप्टेड। तो कुछ का प्रोविजनल एक्सेप्टेड हो गया है, कुछ का प्रोविजनल एक्सेप्टेड विद कंडीशनल, कुछ का किसी कंडीशन पे एक्सेप्ट हुआ है, और किसी का जो रिजेक्टेड अलोंग विद द रीजन ऑफ द रिजेक्शन। उन्होंने रिजेक्ट जो की है एप्लीकेशन, तो आप जब ओपन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा आपकी जो प्रोविजनली एक्सेप्टेड है, रिजेक्टेड है, या कंडीशनली एक्सेप्टेड है। बाई लॉगिंग इन देयर यूज़र कंडीशनल एट। तो ये कह रहे हैं कि आप लॉग इन करिए अपनी आईडी को, यूज़र नेम और पासवर्ड दिया होगा आरआरबी की, ये साइड दे रखी इस पे। पॉइंट नंबर 2 में बताया है इन्होंने कि एसएमएस दिया गया है, और ईमेल जो है विल बी सेंड टू द कैंडिडेट रजिस्टर्ड ईमेल मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी मेंशन इन द सबमिटेड एप्लीकेशन रिगार्डिंग एप्लीकेशन स्टेटस। तो इसमें क्या है कि जो भी आपने ईमेल आईडी उसमें भरी थी, उस ईमेल आईडी पे और आपके मोबाइल नंबर पे जो वो है एक एसएमएस आएगा या आया होगा। तो आप उसको चेक कर लीजिए। हो सकता है कि कभी कभी स्टूडेंट नहीं चेक करते हैं, आप बहुत बिजी होते हैं, पढ़ाई में ध्यान लगा रहे हैं कि हमारा पेपर तो कुछ समय बाद आएगा, लेकिन क्या है कि यहीं पे ही पूरा जो है चेंज हो गया है। आपने जिसकी आरआरबी के लिए तैयारी कर रहे थे, पता चला कि उस आरआरबी में जो वैकेंसी कम हो गई और दूसरी आरआरबी में बढ़ गई है। तो आप अपने रीजनल में उसको चेंज कर लीजिए। उसी के लिए उन्होंने कहा है कि एसएमएस, व्हाट्सएप और ईमेल पे आपकी जो है मिलेगा वहाँ पे। ठीक है। थर्ड क्या है, वेयर एवरी केयर हैज़ बीन टेकन इन द प्रिपेयरिंग द लिस्ट ऑफ प्रोविजनली एलिजिबल कैंडिडेट आरआरबी रिजर्व टू द राइट टू रेक्टिफाई एनी inadvertent error of the typographical or printing mistake। RRB regards inability to enter any correspondence from the ineligible oblique rejected country। तो आप जो है उसमें जो ना, हाँ, तीसरे पॉइंट में यह है इन्होंने कि आप अपनी जो लिस्ट हैगी प्रोविजनल एलिजिबल कैंडिडेट की, आप उसको चेक कर लीजिए। आप में क्या एरर है, क्या उसमें दिक्कत है, ठीक है, कोई प्रिंटिंग मिस्टेक है, वो आप उसमें जो है देखिए। जब तक आप उसको ओपन नहीं करेंगे तब तक पता नहीं चलेगा। चौथा नंबर है द कैंडिडेट हुज एप्लीकेशन हैव बीन प्रोविजनल एक्सेप्टेड विद और विदाउट कंडीशनल, ठीक है, मॉडिफाइड ऑप्शन चूजन आरआरबी एंड प्रिफरेंस जोनल रेलवे विद
विद इन द ऑप्टेड रेलवे ड्यूरिंग द मॉडिफिकेशन विंडो। तो ये कह रहे हैं कि जिनका प्रोविजनली एक्सेप्टेड हुआ है और विदाउट कंडीशन हुआ है उनका, तो वो क्या है कि अपने जो है ऑप्शनल भर दें, जोनल प्रेफरेंस भर दें। कब कौन सी डेट दे रखी, 29/7 से लेके और 7/8 तक, मतलब 7 अगस्त तक इन्होंने 8 दिन का समय दिया है आप लोगों को लगभग। बाय लॉगिंग इन देयर यूज़र क्रेडेंटल। तो आप जो आरआरबी की जो साइड है उस पर आप देख लीजिए, अगर आपका हो रहा है उसमें तो आप उसको जो है चेंज कर लीजिए, ये आपके लिए बेहतर होगा। इफ़ द कैंडिडेट फेल्स टू एक्सरसाइज मॉडिफाई ऑप्शन ड्यूरिंग द अबव मेंशन पीरियड, नो फर्दर चांस विल बी गिवन। इनका कहना है कि भाई अगर आप उसको चेंज नहीं कर रहे हैं या आपने चेंज नहीं किया तो आपको जो है दोबारा से चांस नहीं मिलेगा उसमें चेंज करने के लिए। ही आपके पास लास्ट चांस है, क्योंकि उसके बाद एग्ज़ाम वगैरह होंगे तो आप अब आरआरबी बार बार आपके लिए विंडो ओपन नहीं करेगा। तो कैंडिडेट, पांचवा पॉइंट है आपका, कैंडिडेट ऑफ ऑल द एलिजिबली एक्सेप्टेड कैंडिडेट इन प्योरली प्रोविजनल एंड देयर कैंडिडेचर इज liable to be the cancelled in any stage of the recruitment process thereafter if in case of any inconsistency, deficiency or falsified record or data furnished by them in their application or any malpractice on the part of the candidate coming to the notice of RRB at any stage of the recruitment process। ये कह रहे हैं कि अगर आपने कोई भी फॉल्स इंफॉर्मेशन भर दी है या कुछ ऐसी चीज़ जो आपको भरनी नहीं थी और वहाँ पे आपने वो गलत तरीके से भर दी है, मॉडिफाइड तो आपने कर लिया होगा पहले से, अगर नहीं किया है तो आप उसमें देख लीजिए। वो सारी चीज़ों में आरआरबी के का जो है अपना खुद स्टैंड होता है कि वो अपने जो है किसी भी कैंडिडेट को अगर उसने फॉल्स दिया है कि उसको नोटिस करके जो है रिक्रूटमेंट प्रोसेस में कहीं भी उसको बाहर कर सकती है। छठा पॉइंट है कैंडिडेट आर एडवाइज्ड, कैंडिडेट जो है एडवाइज्ड हैं टू रेफर्स ओनली द वेबसाइट आरआरबी, केवल आरआरबी की साइट से ही आपको जो है अपना जो है लॉगिन पासवर्ड वगैरह देखना है सब कुछ। लेटेस्ट अपडेट ऑन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस, और जो अपडेट है प्रोसेस है वो भी आप इसी में देखेंगे। प्लीज़ डू नॉट मिसलीड बाय द अनऑथराइज सोर्सेज। तो कोई भी ऐसी अनऑथराइज सोर्स आपकी होती है तो आप उस पर जो है ध्यान ना दें, केवल अपनी आरआरबी की साइड से ही सब कुछ देखें। तो 7 पॉइंट है, ये हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं, ये दो हेल्पलाइन नंबर हैं, ये आरआरबी की हेल्प है और टाइमिंग है 10 बजे से 5 बजे तक। कोई समस्या है तो आप इसमें आपको देख सकते हैं। ये 22 तारीख का यानी कि आज का ही ये इसमें नोटिस आया है, ठीक है। चेयरपर्सन्स रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने दिया है। तो हमारे लिए जो है ये कर्तव्य बनता था कि आप लोगों के लिए जो नोटिस आया है वो तुरंत जो है रेफर्स किया जाए। तो हमने भी अपना अपनी तरफ से अपना कार्य पूरा कर दिया। तो अब आपकी बारी है, आप अपना कार्य पूरा करिए। और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और कोई अगर आपके भाई बहन हैं तो उनसे ये जो भी आपको लॉगिन पासवर्ड करा के उनको अपने प्रेफरेंस कराना था, आप उनसे बोल दीजिए, वो कर लेंगे। धन्यवाद।